जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय पितृ ऋण के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। पितृ ऋण व्यक्ति को अवश्य उतारना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण को अगर नहीं उतारता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार से भार रहता है। और पितृ ऋण के संबंधित अगर कोई भी उपाय नहीं करता है तो व्यक्ति को एक प्रकार से श्राप लगता है, मुक्ति बाधित होती है। तो इसलिए पितृ ऋण को आपको समझना पड़ेगा। अब पितृ ऋण क्या होता है? मान लीजिए किसी परिवार में एक संतान का जन्म हुआ है, जो लड़का है, उससे पहले उसी परिवार में उनके दादा की मृत्यु हो रखी है। तो दादा का वंश ही तो है वो। जब वो बड़ा होगा, अपने पितरों के निर्मित दान पुण्य, श्राद्ध पक्ष, तर्पण, हवन, ब्राह्मण भोजन, ईश्वर के सामने अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, अगर वो इत्यादि कार्य नहीं करता है और इन चीज़ों को नहीं मानता है तो व्यक्ति को पितृ ऋण लग जाता है। ऐसे में यदि हमारे पितरों की मुक्ति हो गई है तो भी हमें उनके निर्मित ये उपाय अवश्य करने हैं। और अगर पितर है तो भी उपाय करने हैं। अब किसी व्यक्ति को यदि पितृदोष नहीं है तो ऐसे में पितृ ऋण को पूरा करने के लिए व्यक्ति को तीर्थ स्थान पर जाकर समय समय पर तर्पण अवश्य करना चाहिए। घर पर अपने पितरों के निर्मित हवन करना चाहिए। तो इसलिए पितृ ऋण एक प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं करता है तो मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति स्वयं इस चीज के लिए तड़पता है, क्योंकि आने वाली जो संतान होगी वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपने पितरों के निर्मित कुछ नहीं किया है। तो पितृ ऋण को आपको पूर्ण करना है। यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति आपको उपाय करने हैं। अब जिस कुल में जो व्यक्ति पैदा होता है तो उनके पिता दादा, उन्हीं का नाम ऐसे व्यक्ति को मिलता है, नाम को आगे लेकर जाता है। और पिताजी दादाजी की जो संपत्ति होती है, जो अपने जीवन काल में जो भी इकट्ठा करते हैं तो वो अपने वंशजों को ही देकर जाते हैं। जब वंशज इन चीज़ों को भोगने के लिए तैयार रहते हैं तो उन्हें ये भी दायित्व नहीं भूलना चाहिए कि हमारे वो मर्त परिजन जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनके निर्मित भी हम दान पुण्य करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, तर्पण करें। जितने भी पितृदोष, पितृ ऋण के संबंधित उपाय होते हैं वो अवश्य करने चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अगर पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता है और पितर होते हैं तो फिर पितृदोष लग जाता है, पितर नाराज हो जाते हैं। और जब पता चलता है तो उसके बाद भी तो उपाय करने पड़ते हैं, उसमें फिर खूब सारे रुपए पैसे खर्च होते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को पितृदोष है या नहीं है, पितृ ऋण से आपको मुक्त रहना है। उनके निर्मित समय समय पर उपाय करने हैं। ये एक प्रकार से हमारे वो मर्द परिजन जो हमसे आशा रखते हैं, परिवार से आशा रखते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा बेटा पोता, पड़ पोता हमारे निर्मित दान पुण्य, तर्पण, हवन, पिंडदान इत्यादि करेंगे। और जब परिवार के सदस्य इन चीज़ों को नहीं करते तो दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक प्रकार से हर एक व्यक्ति के ऊपर पितृ ऋण होता है, चाहे उससे पितृदोष है या नहीं है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।